नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको देवी सरस्वती और देवी गंगा के बीच हुए एक विवाद के विषय में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तीनों सदा भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने का प्रयास करती रहती थी ताकि उनका विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त हो सके। एक बार देवी गंगा के प्रति भगवान विष्णु का अधिक प्रेम देखकर देवी लक्ष्मी एवं मां सरस्वती को ईर्ष्या हुई। इस पर माता लक्ष्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा, किंतु माता सरस्वती जी ने इस पक्षपात के लिए भगवान विष्णु को खूब खरी खोटी सुनाई। माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रोध के कारण वो उसी प्रकार भगवान विष्णु को खरी खोटी सुनाती रही। साथ ही उन्होंने देवी गंगा को भी दुर्वचन कहे। इस कलह से तंग आकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए वैकुंठ से बाहर चले गए। भगवान विष्णु को इस प्रकार बाहर जाते देखकर माता सरस्वती जी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन इसका कारण भी उन्होंने देवी गंगा को ही समझा, जिससे उनका क्रोध और बढ़ गया। क्रोध से भरी मां सरस्वती ने देवी गंगा के बालों को पकड़कर उन्हें मारना चाहा। तभी माता लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर माता सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और उन्हें बीच में आने की वजह से वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। माता सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। निर्दोष लक्ष्मी को इस प्रकार वृक्ष बनते देख अब देवी गंगा को भी क्रोध आ गया। उन्होंने सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। क्रोध में देवी सरस्वती ने भी गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु वैकुंठ वापस आए तो उन्हें सरस्वती और गंगा के श्राप का पता चला। साथ ही माता लक्ष्मी को पौधे में बदला हुआ देख उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण भगवान विष्णु ने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। ये सोचकर कि ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है, उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। जब दोनों को यह पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को धोने के लिए अवतरित होंगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेंगी। सरस्वती भी गंगा के साथ भूतल पर ही बहेंगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ रहेंगी। केवल माता लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करेंगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप के साथ विवाह किया। कहा जाता है कि तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं। देवी सरस्वती का श्राप समाप्त हो चुका है, इसी कारण वे वापस अपने लोक लौट चुकी है और देवी गंगा भी कलयुग के अंत तक अपना श्राप पूरा कर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।